Hello friends, today in this video you will find outcome of the lesson Seeds and Seeds of class 5 EVS book. ऑलरेडी पढ़ के लाइन बाय लाइन मैंने समझा के तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। इसमें सिर्फ आउटकम ऑफ द लेसन बताएंगे कि मीन्स लेसन का निचोड़ जो है वो इसमें आएगा। What you have learned in this lesson. So this is EVS class 5 CBSE. Okay, from the book NCERT looking around for book 5. And chapter will NCERT solution for class 5 EVS you will find in this video. Seeds and Seeds chapter number 5. This is outcome of the lesson. What we have read in the lesson. हमने क्या पढ़ा था इस लेसन में? इस लेसन में हमने पढ़ा था कि सीड्स रिक्वायर एयर, वाटर एंड वार्मथ टू स्प्राउट। स्प्राउट यानी कि जर्मिनेट। ये जो स्प्राउट है, अभी आप लोग कभी कभी घर में स्प्राउटेड सीड्स खाते भी हैं, जैसे चने की, मूंग की स्प्राउटेड सीड्स हम खाते हैं, गेहूं की। अब स्प्राउट्स निकलने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि एयर, उसमें हवा अच्छे से लगनी चाहिए, वाटर भी रहना चाहिए और गर्माहट भी महसूस होनी चाहिए उस सीड को, तभी उसमें स्प्राउट्स बनता है। और जो एक स्प्राउट है सीड का, जब निकल जाती है, अगर हम लोग जमीन में उसे बोते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो स्प्राउट जो है वही रूट बन जाता है और ऊपर सीड का कास्टिंग जो है यहाँ से शूट निकलेगा अलग से। ये देखिए सीड का कोटिलीडन, देन ये सीड ऊपर जाएगा और यहाँ से पत्ते निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सीड जो है वो फिर उल्टा हो जाता है, स्प्राउट का पोर्शन नीचे चला जाता है और दूसरा पोर्शन ऊपर की ओर आता है। नाउ ईटिंग स्प्राउटेड चना एंड मूंग इज गुड फॉर हेल्थ। हमने पढ़ा था कि हम लोग जब स्प्राउटेड चना या मूंग खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। ये देखिए, जब मूंग दाल जो है साबुत, उसका जब स्प्राउट्स निकलता है तो इस तरह का कुछ हो जाता है। उसके बाद हम इसका सैलेड बना के खाते हैं या फिर वैसे ही थोड़ा सा नमक डाल के खा लेते हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस, कलर्स एंड टेक्सचर। सीड्स जो हैं वो अलग अलग शेप्स के होते हैं, जैसे कि ये चने का सीड ले लो, इसका शेप अलग है, फिर ये मूंग का शेप अलग है, बीन्स का शेप अलग होता है। तो हर सीड, हर कोई सीडी, जीरा भी सीड ही होती है। और कौन कौन से सीड आप जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सभी का शेप जो आप देखते हैं या कलर जो देखते हैं तो अलग अलग होता है। नाउ सीड्स आर यूज्ड एज स्पाइसेस लाइक जीरा, धनिया, और भी होती है जैसे कि काली मिर्च, फिर इलायची, इसके भी सीड्स होते हैं। बहुत मसाले जो हैं सीड्स ही होते हैं मसालों के। मेथी, जिसे कि फेनुग्रीक भी कहा जाता है, सारे सीड्स ही होते हैं। और फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स भी सीड्स होते हैं, जैसे कि व्हीट, राइस, कॉर्न, बाजरा, ये सारे सीड्स के रूप में ही आते हैं। धान की सीड्स ही होती है, धान से ये चावल निकलती है। गेहूं स्प्राउटेड गेहूं भी खाया जाता है। देन पल्सेस भी सीड्स होती है। चना, मूंग, जो भी दाल होती है ना वो पल्सेस में आती है। जैसे इसमें बहुत सारे दाल आपको दिख रहे हैं, इसमें मसूर दाल, देन चना, देन राजमा, मूंग की दाल, अरहर दाल, हाँ ये फलियां कुछ है, सभी सीड्स ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम देयर सीड्स। ज्यादातर पेड़ जो है वो सीड से ही उगते हैं। सम प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट सीड्स सच एज रोज, मनी प्लांट, बोगनविलिया एक्सेट्रा। कुछ प्लांट जो है सीड बिना सीड्स के भी उगते हैं। कैसे? उसके कटिंग से। हम इस तरह से अगर रोज का कट करते हैं, या फिर ये हाई कट, ये लो कट या करेक्ट कट, ये जो होती है ये करेक्ट है। एक बड जो होती है वहां से इतना इंच का हाइट रहना चाहिए
ये ज़्यादा ऊंचा हो रहा है, तो इतना अगर काट के आप लोग ऐसे ज़मीन में इसको लगाते हैं तो इसका रोज़ का प्लांट निकलेगा। इसी तरह से कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो कि सीड से नहीं बल्कि डाली से ही लगती है। फिर हमने इस लेसन में पढ़ा था कि पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट को साइंटिफिक नेम है नेपेंथिस, इज अ प्लांट विच ट्रैप्स एंड ईट्स इंसेक्ट्स। पिक्चर प्लांट को मैंने देखा था जब हम लोग घूमने गए थे काजीरंगा ऑर्किड पार्क। अगर आप लोगों ने देखा है तो जरूर मेंशन कीजिए कि आपने कहाँ देखा है। तो ये छोटा सा लिड भी होती है ऊपर, और इसमें जितने भी इंसेक्ट आते हैं उनके मुंह में वे अंदर चले जाते हैं। यहाँ उनका डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये देखिए एक इंसेक्ट है, ये बटरफ्लाई, जो कि इसमें ट्रैप होने के लिए आ गया है। अभी इसका लिड बंद हो जाएगा और बटरफ्लाई अंदर की ओर चला जाएगा। इस तरह से पिक्चर प्लांट जो है वो इंसेक्ट को खाता है। Seeds can reach far and wide by wind, water and animals. Seeds जो है वो दूर दूर तक पहुंच जाती है। कैसे? हवा से या पानी में बहकर या फिर एनिमल के शरीर में लग के, या एनिमल खा लेती है, निगल लेती है, फिर जब वो गोबर में फिर वो वापस निकल आता है। इस तरह से भी सीड एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर होती है। Some seeds burst open to throw their seeds far off. कुछ सीड्स जो हैं वो एकदम बर्स्ट ओपन होती है और बिल्कुल फैल के गिरता है पूरा सीड्स उसमें से। जैसे कि मटर जब पेड़ में ही सूख जाता है तो वो जब खुलता है उसका पॉट तो वो बिल्कुल बर्स्ट होती है। सोयाबीन का भी उसी तरह से, और कई सारे पेड़ों में ऐसा ही होता है। जैसे कि peas, lupins and violas spread their seeds by exploding them out of pods. This clever mechanism means the seeds shoot far from the parent plant and does not rely on animals or other factors. Means ये जो plant है वे किसी दूसरे factors को rely नहीं करते हैं, इसलिए वे खुद ही जोर से फटते हैं ताकि थोड़ा से spread होके गिरे। Humans also carry seeds from one place to another knowingly or unknowingly. जो हम भी हैं, कभी तो हम लोग सीड्स को मीन्स सुखा के फिर उसके सीड्स को निकाल के रखते हैं, कभी हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, और कभी क्या होता है कि हमारे कपड़ों में लग के आ जाती है। इस तरह से भी हम सीड्स को स्कैटर करते हैं। डिस्पर्सल इज द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डिस्पर्सल मतलब कि स्कैटरिंग ऑफ सीड्स वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह में जब सीड पहुंचती है उसी प्रोसेस को डिस्पर्सल कहा जाता है। इस तरह से ये सीड्स उड़ के जा रही है, पंखों वाला सीड है। Dispersal of seeds is essential so that the baby plant gets enough space, air and sunlight. तो डिस्पर्सल बहुत एसेंशियल। अगर जिस पेड़ का, मान लीजिए आम के सारी गुठलियां उसी पेड़ के नीचे ही गिरेंगी और वहीं उसका पौधा भी निकलेगा, लेकिन वहां जब बहुत सारे आम के पौधे एक जगह में हो जाएंगे तो उनका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, इसलिए इसके डिस्पर्सल बहुत जरूरी है। अगर गाय खा लेती है गुठली के साथ, फिर वो जाके कहीं दूर में जाके उसे निकालती है तो ये डिस्पर्सल हो जाता है, वो अकेले फिर वो सीड वहीं पे बढ़ सकता है। इसी तरह से गिलहरी भी सीड्स को डिस्पर्स करती है, चिड़िया भी करती है, एनिमल्स। ये देखिए कुत्ते के कान में सीड्स लग के आए हैं जो कि अभी जब वो झाड़ेगा जाके तो वो दूर दूर जाके गिरेगा। विंड, हवा में भी उड़ के जाती है कुछ सीड्स। एक्सप्लोजन, अभी मैंने बताया जैसे पीस का, सोयाबीन का सीड्स जो है एक्सप्लोड होता है। वाटर, अब किसी नदी के किनारे अगर पेड़ है तो वहां पे फल जो गिर रहे हैं वो बहते हुए चली जाएगी ना, दे विल फ्लो, और वाटर के साथ ही बहेगी और ये सीड्स दूर में जाके उगेगी। तो ये वाटर भी डिस्पर्सल में हेल्प करती है। All plants do not grow at all places. अब सभी प्लांट सभी जगह ग्रो नहीं होते। जैसे कि एप्पल प्लांट के लिए ठंडा मौसम चाहिए और हिली एरिया चाहिए जहाँ पे पानी रुके ना, तो एप्पल ज्यादातर हमारे यहाँ पे भी हिली एरिया में होता है। इस तरह से अलग अलग प्लांट को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन की जरूरत होती है।
जैसे कैक्टस, कैक्टस जो है वो डेजर्ट में भी उग जाते हैं और जहाँ ज़्यादा पानी हो वहाँ पे नहीं उगते हैं। इसी तरह से प्लांट्स भी वेरी करती है उसके क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ। मैनी प्लांट्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। आपको पता है कई सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि पहले इंडिया में नहीं थे लेकिन डिफरेंट कंट्रीज से लाए गए, जैसे कि there are many plants which did not grow earlier in India. They have been brought from other countries, but now they grow very well in different parts of our country. We can relish new types of exotic fruits and vegetables in India too. लीची, लीची को भी बाहर से लाया गया है, इंडिया में पहले नहीं था। कीवी, कीवी फ्रूट अभी भी बहुत कम पाया जाता है लेकिन कहीं कहीं पर कीवी फ्रूट उगता भी है। ऑर्किड फ्लावर, ऑर्किड फ्लावर्स नॉर्थ ईस्ट में बहुत पाए जाते हैं लेकिन बहुत जगह में नहीं पाए जाते, वो ज्यादातर बाहर से लाए गए थे पहले। तो ये तो आउटकम ऑफ द लेसन हो गया कि हमने इस लेसन में इतना कुछ पढ़ा था। इसके बाद इसको डिस्क्राइब करने के लिए दूसरा वीडियो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है उसके थ्रू आप डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं। सो थैंक यू। मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।